तो ये हमारा कोनिक सेक्शन का है पार्ट सेकंड। इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे हमारा इलिप्स एंड हम लोग पढ़ेंगे हाइपरबोला। तो जो पहला चीज है हमारे पास इलिप्स। और मैं एक चीज और बता दूं, इससे पहले हम लोग पार्ट 1 कर चुके हैं। आप लोग पार्ट 1 कर सकते हैं इससे पहले, जिससे आपका टॉपिक शुरू से एकदम क्लियर रहे। उसके बाद हम लोग देखते हैं हमारे पास क्या है इलिप्स। इलिप्स में क्या क्या चीजें हम लोग देखेंगे। इलिप्स कैसी होती है, पहली बात इलिप्स होती है हमारी कुछ, अगर मैं एक्सिस ग्राफ में बनाऊं तो इलिप्स होती है हमारी कुछ इस तरीके से। अब इसमें डेफिनेशन क्या है, इसकी डेफिनेशन होती है कि अ सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स फ्रॉम विच द सम ऑफ ऑल पॉइंट्स फ्रॉम टू फोकस इज ऑलवेज कांस्टेंट। अब ये इसका मतलब क्या हुआ, जैसे इसमें दो फोकस है, एक है F1 एंड एक फोकस है हमारे पास F2। अब इस इलिप्स पे कोई भी हम लोग पॉइंट लेट कर लेते हैं, एक P1 एंड एक हम लोग लेट कर लेते हैं P2। अब इन दोनों फोकस से मतलब F1 से एंड F2 से जो डिस्टेंस होगी पॉइंट की, एक ये होगी और एक हमारे पास ये होगी। ये इन दोनों की जो डिस्टेंस है, मतलब जो P1 इंटू में F1 ये जो डिस्टेंस है एंड प्लस में जो P1 F2 डिस्टेंस है, ये क्या होती है हमारे पास कांस्टेंट होती है। किस में होती है, किस केस में होती है, इलिप्स में होती है। उसी तरीके से दूसरे पॉइंट के साथ भी अगर सेम करें हम लोग, तो मतलब P2 F1 एंड देन प्लस में P2 F2 क्या होगी हमारे पास, होगी कांस्टेंट होगी। क्या होगी, कांस्टेंट होगी। तो ये तो था थोड़ी सी बेसिक चीजें हम लोग की इलिप्स होती क्या है। उसके बाद इलिप्स से रिलेटेड हमारे पास कुछ 4-5 चीजें आती है जो कि हम लोग देखते हैं। सबसे पहला क्या होता है हमारे पास, अगर हम लोग फिगर में देखें तो फिगर में ये जो डिस्टेंस है, ये बड़ी वाली डिस्टेंस, इसको हम लोग कहते हैं मेजर एक्सिस। क्या कहते हैं हम लोग कहते हैं इसे मेजर एक्सिस। और ये जो छोटी डिस्टेंस है हमारे पास, इसको हम लोग कहते हैं माइनर एक्सिस। क्या कहते हैं, माइनर एक्सिस। अब ये जो सेंटर है, इसको हम लोग सेंटर ही बोलते हैं। क्या कहते हैं, सेंटर। और इन दोनों को हम लोग कहते हैं फोकस, या हम लोग इसमें फोसाई भी बोल सकते हैं क्योंकि इसमें दो फोकस हैं। अब अगर हमें निकालना हो कि लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस क्या होगी, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस क्या होगी, तो लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस को हम लोग लिखते हैं 2a से। इसमें a क्या है, सेंटर से लेकर किसी भी बड़े वाले जो साइड है उसके एंड पॉइंट तक, या बड़े वाला ना कह के हम लोग एक्स एक्सिस पे कहें कि सेंटर से लेकर जो एक्स एक्सिस तक जहां पे हमारे लिप्स है वो हमारा होती है a डिस्टेंस, और लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस होती है 2 ऑफ a। अगर हमें सिर्फ इतना डिस्टेंस निकालना हो तो हम लोग उसे कहते हैं सेमी मेजर एक्सिस। क्या कहते हैं हम लोग, सेमी मेजर एक्सिस, मेजर एक्सिस। और सेम यही तरीके से हम लोग यहाँ पे सेमी माइनर एक्सिस भी कहते हैं। तो लेंथ ऑफ जो सेमी मेजर एक्सिस होगा हमारे पास, सेमी मेजर एक्सिस, वो क्या होगी हमारे पास, सिंपल ए। ये तो बहुत इजी था। अब आगे हम लोग देखते हैं लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस, कि माइनर एक्सिस की लेंथ कितनी होगी भाई, अब ये बताओ। वो होती है हमारे पास 2 ऑफ बी। और सेम यही लेंथ ऑफ सेमी माइनर एक्सिस, वो होती है हमारे पास सिर्फ बी। अब ये ए और बी दो टर्म आ गई हमारे पास। अगर फोकस के बीच का डिस्टेंस निकालना तो वो हमें अभी तक नहीं पता लग पाया। तो अगर हमें निकालना हो लेंथ बिटवीन फोकस, मतलब जो F1 F2 है, फोकस के बीच की जो लेंथ है उसे हम लोग लिखते हैं 2c से। किससे लिखते हैं, 2c से, जिसमें जो c है हमारी वो सिर्फ इतनी है और एक c हमारी इतनी है, और हमने लेंथ ऑफ फोकस लिखा है इसलिए मतलब ट्वाइस ऑफ c हो गया। अब यहाँ पे 3 टर्म दिख रही है, एक a और एक b और एक c। अब इस a b c में एक रिलेशन है जो कि आप लोग को क्वेश्चन में बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। वो रिलेशन क्या है, a स्क्वायर इक्वल्स टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये एक रिलेशन आ गया। अब इस रिलेशन से हमारे पास दो केस निकलते हैं। कौन कौन से भाई, एक होता है केस 1 जिसमें हमारे पास c हो जाता है 0, मतलब जो फोकस की जो लेंथ है उसको हम लोग क्या कर देते हैं, एकदम 0 ला देते हैं, मतलब एकदम कम कर देते हैं। अगर c 0 हो गया तो यहां से आप लोग को दिख रहा होगा कि a स्क्वायर हो जाएगा इक्वल किसके, b स्क्वायर के, मतलब जो a है डिस्टेंस वो हो जाएगी b डिस्टेंस के इक्वल, मतलब ये वाली डिस्टेंस इस डिस्टेंस के इक्वल हो गई। और अगर आप लोगों ने सर्कल अच्छी तरीके से पढ़ा होगा तो मतलब लेंथ ऑफ जो रेडियस है वो कहीं भी अगर आप नापोगे तो वो इक्वल होनी चाहिए। मतलब अगर ये डिस्टेंस इक्वल हो गई, a और b इक्वल हो गया, तो हमारे पास क्या चीज बन जाएगी, इलिप्स किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, सर्कल में। किसमें हो जाएगा, सर्कल में कन्वर्ट हो जाएगा। अब केस सेकंड क्या है हमारे पास, अगर जो c लेंथ है, जो फोकस है, वो a लेंथ के इक्वल हो जाए, मतलब जो फोकस है इतनी बड़ी हो जाए कि पूरी मेजर एक्सिस के एंड तक आ जाए, तो क्या होगा भाई।
अगर सी को ए के इक्वल कर दिया तो ये दोनों कट के बी आ जाएगा हमारे पास 0। अब बी क्या चीज है? बी है हमारी ऊपर वाली माइनर एक्सिस। अगर उसको हम लोग 0 कर देंगे तो इलिप्स तो बचा ही नहीं, तो क्या बचा हमारे पास? एक लाइन बच गई। क्या बन गया हमारे पास? लाइन सेगमेंट। अगर बी 0 हो गया तो हमारे पास आ जाएगा इलिप्स, क्या बन जाएगा? लाइन सेगमेंट बन जाएगा। अब ये तो थोड़ी सी और चीजें हो गई। अब क्या चीज रहेगी हमारे पास? इक्वेशन ऑफ इलिप्स। तो फटाफट से हम इक्वेशन ऑफ इलिप्स भी देख लेते हैं। इक्वेशन ऑफ इलिप्स क्या होती है? अब इसको देखने के लिए इलिप्स की कितनी फॉर्म्स होती है? टोटल 2 फॉर्म्स होती हैं। एक फॉर्म होती है अगर हमारे पास इलिप्स एक्स की एक्सिस की तरफ हो, और एक फॉर्म होती है अगर हमारे पास इलिप्स वाई एक्सिस पे बना हो। अगर एक्स एक्सिस पे बना हो तो हमारे पास होगी एक्स स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। और इसका अगर हम लोग उल्टा कर दें तो मतलब एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर एंड देन प्लस में वाई स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर इक्वल टू 1। ये होगी हमारी दोनों इलिप्स की होगी इक्वेशन। अब आता है हमारे पास इसेंट्रिसिटी। क्या आता है हमारे पास? इसेंट्रिसिटी। हमने किसमें पढ़ा था इससे पहले? पैराबोला में पढ़ा था। तो इसेंट्रिसिटी क्या होती है किसकी? इलिप्स की। इसेंट्रिसिटी ऑफ इलिप्स। इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास? सी बाय ए। सी क्या है हमारे पास? फोकस, और ए क्या है हमारे पास? पूरी बड़ी वाली मेजर एक्सिस। अब अगर आप लोग को ध्यान से देख लोगे तो सी की डिस्टेंस है, मतलब जो फोकस की डिस्टेंस है, और जो सेमी मेजर एक्सिस की डिस्टेंस है, तो उसमें फोकस तो क्या है? छोटा है, एंड नीचे वाला जो हमारे पास सेमी मेजर एक्सिस है वो बड़ा है। तो मतलब अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास ऑलवेज ये लेस देन 1 होगी। वो भी क्यों होगी? मैंने अभी बताया था, क्योंकि जो सी है वो छोटा है, जो ए है वो बड़ा आएगा हमेशा इलिप्स में। और जो हमारे पास सी क्या है हमारे पास? यहां से निकाल सकते हैं अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस ऑफ बी स्क्वायर डिवाइड बाय ए। ये हमारे पास किसका फॉर्मूला आ गया? इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला आ गया। उसके बाद एक चीज और हमने पढ़ी थी पैराबोला में, जो कि था हमारे पास लेटस रेक्टम। ये हमारे पास लास्ट चीज है इसमें इलिप्स के कॉन्सेप्ट में। क्या है हमारे पास? लेटस रेक्टम क्या होता है भाई? इसकी मैंने 3 चीजें बताई थी। कौन कौन सी बताई थी? कि जो लेटस रेक्टम है वो ऑलवेज पास थ्रू फोकस होना चाहिए, जैसे कि ये दोनों पास होने फोकस से। दूसरी चीज क्या बताई थी? लेटस रेक्टम के जो एंड पॉइंट्स है वो कोई भी, अगर हम लोग इलिप्स बना रहे हैं तो इलिप्स के दोनों एंड पॉइंट को टच करना चाहिए। अगर हम पैराबोला बना रहे हैं तो पैराबोला के भी एंड पॉइंट्स को क्या करना चाहिए? टच करना चाहिए। जो थर्ड पॉइंट था वो क्या था? कि जो लेटस रेक्टम है ये ऑलवेज परपेंडिकुलर टू किसके होना चाहिए? एक्सिस के होना चाहिए। जैसे ये दोनों हमारे पास लेटस रेक्टम परपेंडिकुलर है एक्सिस के। ये 3 चीजें हमारे पास कंडीशन होती है लेटस रेक्टम के लिए। अब लेटस रेक्टम क्या होता है इलिप्स का, ये देखते हैं फटाफट से। वो होता है हमारे पास 2b स्क्वायर डिवाइड बाय ए। ये डायरेक्ट फॉर्मूला आप लोग को इसको याद ही करना होगा। ये हमारे पास है इलिप्स के बारे में सारी चीजें। आगे हम लोग कुछ क्वेश्चन देखते हैं जिससे आपके इलिप्स के कंसेप्ट एकदम क्लियर हो जाए। अब इलिप्स रिलेटेड हमारे पास टोटल 2 क्वेश्चन है जिससे आपके कंसेप्ट एकदम क्लियर हो जाएंगे। 2 क्वेश्चन क्या उसे हम लोग पहले करते हैं, और इस वीडियो में हम लोग इस दोनों क्वेश्चंस में हम लोग एक एक ऐसे कंसेप्ट पढ़ेंगे जो जिसको आपको टॉपिक क्लियर हो जाएंगे। आप लोग इसको स्किप मत करना, क्वेश्चन जरूर कर लेना। जिसमें हमारे पास पहला क्वेश्चन है फाइंड इक्वेशन ऑफ इलिप्स, जिसमें हमारे पास वर्टिसेस गिवन है, हमारे पास फोकस गिवन है। हमें निकालना है क्या? इक्वेशन ऑफ इलिप्स। पहले हम लोग इन दोनों को पढ़ लेते हैं, ये दोनों में कैसा इलिप्स हमारे पास बन रहा है। तो जैसे कि हमारे को फोकस दे रखा है प्लस माइनस 4 इंटू 0, ये हमारे पास पॉइंट्स क्या बनेंगे? एक पॉइंट बनेगा यहाँ -4 इंटू 0 क्रॉस कोमा 0। एक यहाँ बनेगा हमारे पास 4 एंड 0। ये दोनों हमारे पास फोकस है, एक है F1 एंड एक है F2। अब फोकस आ गया तो हमारे पास इलिप्स भी समझ में आ गया कि इलिप्स कैसा है। ठीक है। उसके बाद हमारे पास वर्टिसेस गिवन है प्लस माइनस 6 एंड 0, मतलब ये 6 एंड 0 है माइनस, एंड ये है हमारे पास 6 एंड 0। इतना हमारे पास गिवन था। अब क्या हमारे पास है? इसको हम लोग ABC की फॉर्म में लिख लेते हैं। जैसे मैंने बताया था पीछे, ABC वाला फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपको क्वेश्चन में काम आएगा। क्या क्या गिवन है हमारे पास इसमें? अब मेजर एक्सिस की लेंथ, ये डिस्टेंस कितनी थी हमारे पास? A थी, मतलब A कितना हमारे पास? 6 सिंपल। और हमारे पास फोकस क्या था? हमारे पास C था। तो जो हमारे पास C गिवन है वो क्या है? 4। हमारे पास A है और हमारे पास C है। हमें क्या निकालना है? B निकालना है। तो A स्क्वायर इक्वल टू B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, यही फॉर्मूला था ना। उसके बाद A स्क्वायर मतलब 36
36 इक्वल्स टू बी स्क्वायर, मतलब बी स्क्वायर तो ऐसे ही रहेगा, प्लस में 4 4 जा 16, बी स्क्वायर कितना आ गया हमारे पास 20, तो बी आ गया हमारे पास रूट 20 आ गया। यहां तक तो आई होप आपको क्लियर होगा। इसके बाद हमारे पास डायरेक्ट इक्वेशन पे आ जाते हैं। इक्वेशन क्या होती है ऐसी वाली इलिप्स की, एक्स स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू होती है 1। तो हमारे पास ए स्क्वायर कितना आएगा, ए हमारे पास 6 है तो ए स्क्वायर मतलब 36 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, रूट 20 का स्क्वायर करेंगे मतलब 20 इक्वल कितना है 1 के, सिंपल एकदम। उसके बाद आ गया हमारा सेकंड क्वेश्चन, इक्वेशन ऑफ इलिप्स निकालनी है दैट सेटिस्फाई द गिवन कंडीशन, जिसमें लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस 16 एंड फोकस हमारे पास प्लस माइनस 0 प्लस माइनस 6 है। अब पहले हम लोग क्या देखते हैं, इलिप्स कैसा बन रहा है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। अब 0 प्लस माइनस 6 पॉइंट कहाँ आएगा, 0 यहाँ प्लस माइनस 6 मतलब 0 एंड 6 इधर आएगा एंड 0 एंड माइनस 6 आएगा इधर। अब फोकस आ गया ऊपर और नीचे वाई एक्सिस पे, तो हमारे पास इलिप्स कैसा बन रहा है, हमारे पास इलिप्स बन रहा है कुछ इस तरीके का। आई होप आपको यहां तक आया होगा समझ में। फोकस आ गया हमारे पास, अब हमारे पास एकदम क्लियर है इक्वेशन कैसी होगी इसकी। दूसरी चीज गिवन है लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस इक्वल टू 16, इसमें मेजर एक्सिस कौन सी है, ऊपर वाली वाई एक्सिस वाली। अब लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस उसमें थी, इसमें कितनी थी हमारे पास 2a, लेकिन इसमें लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस क्या हो जाएगी हमारे पास 2b, क्योंकि लेंथ हमारे पास मेजर एक्सिस ऊपर की साइड आ गया इस बार मेजर एक्सिस, तो 2b कितना हमारे पास 16 है, तो b हमारे पास कितना आ गया 8 आ गया, सिंपल यहां तक भी। उसके बाद फोकस की वजह 0 एंड प्लस माइनस 6, फोकस को किससे डिनोट करते हैं हम लोग c से, तो c कितना हमारे पास है 6, यहां तक भी आ गया। अब b और c गिवन है तो सिंपल एक फॉर्मूला लगा के हमको a निकालना है, a स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, बी स्क्वायर 8 8 64 एंड 6 का स्क्वायर मतलब 36 कितना आ गया 100, मतलब जो a आ गया वो आ गया हमारे पास 10, सिंपल यहां तक। अब a है b है एंड c है तो इक्वेशन तो बनी जाएगी। इक्वेशन क्या होगी इसकी, एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इक्वल होता है 1 के। अब एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर कितना हमारे पास है 64 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर कितना हमारे पास है 100 इक्वल कितना है 1 के। हमारे पास इसकी भी इक्वेशन आ गई और इसकी भी इक्वेशन आ ही गई थी। ये हमारे पास दो क्वेश्चन थे इलिप्स से रिलेटेड। आगे हम लोग देखेंगे लास्ट जो हमारे पास कोनिक सेक्शन बच रहा है, कौन सा बच रहा है, हाइपरबोला। तो इसी तरीके से हम लोग अब पहुंच चुके हैं सबसे लास्ट कोनिक सेक्शन पे, जो कि हमारा है हाइपरबोला। हाइपरबोला होता क्या है, हाइपरबोला का डेफिनेशन अगर आप लोगों ने इलिप्स में पढ़ा होगा, इलिप्स में क्या होता है, सम ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम टू फोकस क्या होता है, कांस्टेंट होता है। इसमें क्या इसका थोड़ा सा चेंज हो गया, इसमें डिफरेंस होगा कांस्टेंट। कैसे होगा वो अब लोग हम देखते हैं कैसे होगा। हाइपरबोला होता है कुछ इस तरीके का, ये भी फिगर एकदम थोड़ा सा ऑपोजिट लग रहा है इलिप्स का। इलिप्स में इसका मुंह अंदर की साइड होता है, लेकिन हाइपरबोला में इसको बाहर की साइड कर दिया गया। ये जो हम सेंटर बोलेंगे इसको सेम उसकी तरह, किसकी तरह, इलिप्स की तरह। इसको क्या कहेंगे हम, इसको हम कहेंगे वर्टिसिस। क्या कहेंगे हम लोग, वर्टिसिस। और इसके बाद हम लोग इसको क्या कहेंगे, हाइपरबोला। सेम सिंपल एकदम। और जैसे उसमें एक था मेजर एक्सिस और एक था माइनर एक्सिस, लेकिन इसमें मेजर एंड माइनर तो नहीं है। इसमें क्या है, ट्रांसवर्स एक्सिस। क्या है हमारे पास, ट्रांसवर्स एक्सिस। एंड हमारे पास क्या है, लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस, लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस। अब जैसे उसमें हम लोग ने फॉर्मूले पढ़े थे, इसमें भी हम लोग फॉर्मूले देखेंगे। उससे पहले जैसे मैंने इसकी डेफिनेशन क्लियर कर देता हूं थोड़ा सा, कैसे होती है डेफिनेशन इसकी। एक मैंने कहा था डिस्टेंस बिटवीन टू फोकस की जो डिस्टेंस होती है उसका डिफरेंस क्या होता है, इसमें कांस्टेंट होता है। कैसे, जैसे मान लेते हैं एक है डिस्टेंस ये और एक है डिस्टेंस ये पॉइंट है P, ये फोकस है F1 एंड ये फोकस है F2। तो जो डिस्टेंस है F2P, ये बड़ी वाली डिस्टेंस, माइनस क्या करेंगे हम लोग F1P, ये छोटी वाली डिस्टेंस। ये क्या होनी चाहिए, हाइपरबोला में ऑलवेज कांस्टेंट होनी चाहिए। ये है कंडीशन। अब क्या करेंगे हम लोग, फॉर्मूले देखेंगे। जैसे हम लोग पढ़े थे फॉर्मूले इलिप्स में, क्या क्या पढ़े थे हम लोगों ने, सबसे पहले हमने पढ़ा था लेंथ ऑफ, उसमें था मेजर एक्सिस, लेकिन इसमें क्या है, ट्रांसवर्स एक्सिस। ट्रांसवर्स एक्सिस क्या लेंथ है ट्रांसवर्स एक्सिस की, सेम इसमें 2a।
अब हम लोग दूसरा क्या था वहां पे, लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस, लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस वहां पे था, माइनर एक्सिस यहाँ पे क्या है, लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस क्या है हमारे पास 2b। और तीसरी चीज की थी लेंथ, लेंथ ऑफ नी, डिस्टेंस बिटवीन फोकस, डिस्टेंस बिटवीन फोकस, या हम लोग कह सकते हैं F1 F2। डिस्टेंस कितनी हमारे पास है, सेम उसकी तरह 2c। यहाँ पे चेंज क्या आ गया हमारे पास, रिलेशन में चेंज आ गया। वहां पे था रिलेशन ए स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यहाँ पे था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल कितना होना चाहिए, सी स्क्वायर के। ये हमारे पास रिलेशन आ गया इसका। यहाँ पे सिर्फ रिलेशन चेंज है, बाकी सब फॉर्मूले, ट्रांसवर्स एक्सिस की लेंथ, लॉन्गिट्यूडनल की लेंथ या डिस्टेंस बिटवीन फोकस, सेम वही किसकी तरह है, इलिप्स की तरह। अगला हमने क्या पढ़ा था उसमें, इक्वेशन ऑफ इलिप्स, उसमें पढ़ा था, लेकिन इसमें क्या पढ़ेंगे, इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला। अब हाइपरबोला सेम इसकी तरह दो तरीके का बन सकता है। पहला तरीका है एक्स एक्सिस पे, दूसरा तरीका है वाई एक्सिस पे। अगर एक्स एक्सिस बन रहा है तो इक्वेशन क्या होगा, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, सेम इलिप्स की तरह, बस उसमें प्लस था, यहाँ पे हो जाएगा माइनस, माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। ये हो गया एक्स एक्सिस वाला। दूसरा था क्या हमारे पास, वाई स्क्वायर डिवाइड बाय ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय बी स्क्वायर इक्वल्स टू किसका होना चाहिए, 1 होना चाहिए। यहाँ पे ए स्क्वायर एंड बी स्क्वायर को आप हमेशा कांस्टेंट ही रखना, आपको क्या चेंज करना है, एक्स एंड वाई को। आगे क्या हम लोग ने पढ़ा था उसमें, इसेंट्रिसिटी, क्या पढ़ी थी हमने, इसेंट्रिसिटी पढ़ी थी। इसमें क्या इसेंट्रिसिटी होगी, सेम वही फॉर्मूला सी बाय ए। इसमें देखने वाली क्या चीज है हमारे पास, सी क्या है इसमें, हमारे पास फोकस के बीच की डिस्टेंस। तो फोकस के बीच की डिस्टेंस F1 यहां से F2 यहां से, मतलब ये पूरी बड़ी डिस्टेंस। ए क्या हमारे पास, लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस का हाफ। अब ट्रांसवर्स एक्सिस कहां से नापी जाएगी, इन दोनों वर्टिसेस से, मतलब ये पूरी ट्रांसवर्स एक्सिस है, इसका हाफ मतलब इतना, मतलब बड़ी वाली लेंथ F1 F2 डिवाइड बाय छोटी वाली लेंथ क्या होगी, हमेशा इज ग्रेटर देन 1, इज ग्रेटर देन 1 होगी। मैंने इसमें भी बता दिया फिगर में भी। अब सी क्या यहाँ पे, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइड बाय ए, जैसे हमने उसमें किया था, इक्वल कितना है, ई के। अब जो लास्ट चीज बच रही हमारे पास, वो बच गई हमारे पास लेटस रेक्टम, लेटस रेक्टम। अब ये लेटस रेक्टम की अगेन वो 3 कंडीशंस। पहली कंडीशन वो F1 से या किसी फोकस से पास होना चाहिए। दूसरी कंडीशन वो हाइपरबोला या कुछ भी कोनिक बना रहा है तो वो कोनिक को 2 एंड से टच करना चाहिए, इसमें भी टच कर रहा है। तीसरी कंडीशन कि वो परपेंडिकुलर होना चाहिए एक्सिस के, जो कि परपेंडिकुलर है। एक हमारे पास लेटस रेक्टम ये हो गया, एक लेटस रेक्टम हमारे पास बन गया इधर, 2 लेटस रेक्टम हो गया। इसकी लेंथ क्या होगी, सेम उसकी तरह 2b स्क्वायर डिवाइड बाय ए। तो हमने इसमें पढ़ लिया लेटस रेक्टम, इसेंट्रिसिटी, इक्वेशन पढ़ लिया हमने, और ये थोड़ी थोड़ी हमने लेंथ ऑफ मेजर एंड ट्रांसवर्स एक्सिस हमने पढ़ ली। एक कंडीशन हमारे पास आती है, अगर हमारे पास इसमें जो फोकस है वो इक्वल हो जाए किसके, लेंथ के, लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस, तो हमारे पास क्या ऑब्टेन हो जाएगा, इक्विलेटरल, इक्विलेटरल हाइपरबोला, इक्विलेटरल हाइपरबोला। इतना तो हमारे पास है हाइपरबोला का कंसेप्ट। आगे हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे, मेनली हम लोग 2 ही क्वेश्चंस करेंगे जैसे हम लोग अब तक करते हुए आए हैं, जिससे हमारे टॉपिक्स एकदम एकदम क्लियर हो जाए। तो जैसे हम लोग सब में क्वेश्चंस कर रहे हैं, इसमें हम लोग क्वेश्चंस करते हैं हाइपरबोला से रिलेटेड। हमने इसमें 2 क्वेश्चंस लिए हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है, फाइंड फोकस कोऑर्डिनेट्स, मतलब फोकस के कोऑर्डिनेट निकालने हैं एंड वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट निकालने हैं। हमारे पास इसेंट्रिसिटी भी निकाल ली, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, हमें सब निकालना है। इक्वेशन क्या है, 5y स्क्वायर माइनस 9x स्क्वायर इक्वल टू 36। इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं हम लोग, देखते हैं इक्वेशन कैसी बन रही है। तो y स्क्वायर तो ऐसे ही रहेगा, हम लोग 36 को इधर 1 कर देते हैं, इसको क्या लेते हैं तो नीचे ले आ देते हैं। तो y स्क्वायर डिवाइड बाय 36 डिवाइड बाय 5 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय 9 को 36 से डिवाइड करेंगे आएगा 4 इक्वल आ गया 1। ये हमारे पास अच्छी सी इक्वेशन बन गई, कह सकते हैं हम लोग जनरल इक्वेशन बन गई। कैसा पैराबोला बन रहा है हमारे पास, पैराबोला बन रहा है हमारे पास कुछ इस तरीके का, जिसमें हमारे पास y पहले है x बाद में है, इस तरीके का पैराबोला हमारे पास बन रहा है। हम लोग को क्या करना है, ए स्क्वायर हमारे पास यहाँ से साफ साफ पता लग रहा है 36/5 है, और बी स्क्वायर भी साफ साफ दिख रहा है हमारे पास 4 है। तो हमारे पास तीसरी चीज रहेगी सी। तो फॉर्मूले के हिसाब से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर। ए स्क्वायर मतलब 36/5 प्लस में 4 इक्वल कितना है सी स्क्वायर के,
तो कितना आ गया हमारे पास, 5 चौक 20 और 36, 20 और 36 कितना होगा 56/5। ये आ गया हमारे पास सी स्क्वायर। तो सी कितना आ गया अंडर रूट में 56/5, सिंपल। अब हमारे पास ए भी है, बी भी है एंड सी भी है, तो कुछ भी निकलवा लो। तो हमको सबसे पहली चीज निकालनी है कोऑर्डिनेट ऑफ फोकस। किसका, फोकस के कोऑर्डिनेट। तो फोकस कहाँ आएगा इसमें, कहीं यहाँ पे फोकस आएगा, जिसका कोऑर्डिनेट होगा 0 एंड ए, एंड इसका होगा 0 एंड -a। तो मतलब 0 एंड, अब ये ए आएगा क्या, लेकिन नहीं, ए नहीं आएगा। फोकस कहाँ पे होता है, सी पे होता है। कहाँ पे होता है, सी पे होता है। तो सी कितना था हमारे पास, सी आ गया अंडर रूट 56/5, तो 0 प्लस माइनस अंडर रूट 56/√5, ये हमारे पास आ गया फोकस। अगला क्या निकालना है, वर्टिसेस। वर्टिसेस निकालनी है। वर्टिसेस किस पे आएगी, वर्टिसेस आएगी हमारे पास, यहाँ पे ए होता है और यहाँ पे होता है बी, मतलब 0 एंड बी एंड 0 एंड माइनस ऑफ बी, सेम उसकी तरह। तो 0 एंड प्लस माइनस बी कितना है, 2 है। तीसरी चीज क्या है, इसेंट्रिसिटी। इसेंट्रिसिटी क्या होती है, c/a। c कितना है अंडर रूट 56 डिवाइड बाय अंडर रूट 5, और a कितना है हमारे पास अंडर रूट 36 डिवाइड बाय अंडर रूट 5। अंडर रूट 5 से 5 कट गया, आंसर कितना आ गया अंडर रूट 56 डिवाइड बाय अंडर रूट 36। इसको आप लोग थोड़ा सा सोल्व करेंगे, आपको अच्छी सी फॉर्म में बन जाएगा। आगे लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम का फॉर्मूला क्या होता है, LL' 2b²/a। अब 2 तो ऐसे ही रहेगा, b² कितना है, b², b कहाँ है, b² मतलब 4 डिवाइड बाय a कितना है अंडर रूट 36 डिवाइड बाय अंडर रूट 5। आप लोग यहां से भी सोल्व करेंगे तो मतलब 8 अंडर रूट 5 डिवाइड बाय अंडर रूट 36, ये कितना आ गया आपके पास, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। यहां से हमने सारी चीजें निकाल ली। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या, फाइंड इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला, इसमें वर्टिसेस गिवन एंड फोकस गिवन है। इसमें देखते हैं हाइपरबोला किस तरीके का बन रहा है। तो फोकस क्योंकि +-3 एंड 0 है, तो कहां बनेगा हमारे पास, यहाँ पे बनेगा -3 0 एंड यहाँ बनेगा +3 0। ये अब हमारे पॉइंट्स बन गए, फोकस बन गए। तो हाइपरबोला किस तरीके का बना, कुछ इस तरीके का। हमें क्या निकालना है, इक्वेशन निकालनी है। इक्वेशन को निकालने के लिए हमें चाहिए ए और चाहिए हमें बी। गिवन क्या है हमारे पास, फोकस होता है सी, मतलब सी कितना है 3। दूसरा वर्टिसेस गिवन है, वर्टिसेस यहाँ पे होगा, वर्टिसेस की वैल्यू होती है ए कितना हमारे पास है 2। हमें तीसरी चीज निकालनी है हर बार की तरह, तो a² + b² = c²। a² है 4 + b² कितना हमारे पास निकालना है, एंड c² कितना है 9। तो b आ गया हमारे पास अंडर रूट 5, उधर ले जाएंगे माइनस कर देंगे, b आ गया, a आ गया, इक्वेशन हमारे पास कुछ भी निकलवा लो। तो इक्वेशन किसकी बने, इसकी कैसी बनेगी, x² - y² - b² = 1। x² कितना, x² तो ऐसे ही रहेगा, a² मतलब 4 माइनस ऑफ y² 5 इक्वल कितना आ गया 1, सिंपल। तो यहां तक हम लोग ने हाइपरबोला भी कवर कर लिया। हमारे इसमें चारों सेक्शन इसमें कवर हो गए, हम लोग ने सब कुछ चैप्टर हमने पढ़ लिया। अब हम लोग मिलेंगे अगले चैप्टर में। अगर आपको कोई डाउट होता है या कोई डाउट आपका है एनसीईआरटी से रिलेटेड, आप लोग कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन नंबर डाल के आप लोग बता सकते हैं, मैं आपको सॉल्यूशन दे दूंगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड जय हिंद।